हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इसके पहले सेशन में मैंने यूनिट डिजिट के बारे में आपके साथ डिस्कस किया हुआ था। पार्ट 1 मैंने आपको बताया था यूनिट डिजिट का, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूनिट डिजिट से रिलेटेड, ये सब चीज़ें हमने सीखा था। आज के सेशन में मैं आपके साथ यूनिट डिजिट का पार्ट 2 डिस्कस करूँगा। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर के लास्ट तक। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो काफ़ी चीज़ें सीखेंगे आप और पूरे डिटेल में मैं चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए आप इस सेशन में। तो सबसे पहले दोस्तों, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि इस पैटर्न पे होते हैं। अगर कोई नंबर आपके सामने कोई नंबर ऐसा आ जाता है जो कि इस पैटर्न में लिखा हो x y z और इसका कुछ पावर हो, इस पैटर्न में कोई भी नंबर आ जाता है और अगर आपको इसका यूनिट डिजिट बताना है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब x y z मैंने जस्ट आपके सामने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है और इसका पावर n है। आपके सामने कोई भी नंबर हो सकता है। मैंने आपको बोला 5 6 8 7, पावर में मैंने दे दिया 123 और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब इसका यूनिट डिजिट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्या टेक्निक होगा, क्या तरीका होगा, ये सब चीज़ों के ऊपर अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। बस आप ध्यान से इन चीज़ों को देखते जाइए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले यहां पे अगर मैं बात करूं, ये Z यहां पे जो मैंने लिखा है Z, और इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो Z का मीनिंग क्या है, यहां पे 7, Z की जगह पे क्या है 7 है। तो जब भी आप यूनिट डिजिट निकालते हैं तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमेशा आपको उस नंबर का यूनिट डिजिट ही देखना पड़ेगा। कितना भी बड़ा नंबर आपको दिया जाए, आप कैसे निकालिएगा वो चीज़ देख लीजिए। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, डिजिट के साइक्लिसिटी के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे। क्या समझेंगे? डिजिट का साइक्लिसिटी। जैसे अगर मैंने आपके सामने कोई नंबर लिख दिया, मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 253 और मैं आपसे पूछता हूँ, या मैंने लिखा 253 इंटू 253 और मैं आपसे पूछता हूं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आप बोलोगे ये तो सिंपल क्वेश्चन है, पिछले सेशन में मैंने ये सब चीजें डिस्कस किया था आपके साथ। आप बोलेंगे 3 इंटू 3, इसका यूनिट डिजिट 9 आ गया। कोई बड़ी चीज नहीं है, काफी इजी है। अगर आपसे ये पूछा जाता है 253 इंटू 253 इंटू 253, मैंने आपसे पूछा इसका यूनिट डिजिट अब बता दो, आप क्या बोलेंगे? यूनिट डिजिट निकालने के लिए केवल हमें यूनिट डिजिट देखना होता है। यहाँ का यूनिट 3 है, यहाँ का भी यूनिट 3 है, यहाँ का भी यूनिट 3 है, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 का यूनिट कितना आ गया? 7 आ गया। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई। जो लोग अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि पहले जो पार्ट 1 मैंने डिस्कस किया है उसको आप एक बार देख लीजिए, तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। अदरवाइज ये चीज़ें आप देख सकते हैं, अभी भी आपको चीज़ें क्लियर होंगी, कोई इशू नहीं है। नाउ अब यहीं पे अगर मैंने आपसे पूछा 253 इंटू 253 इंटू 253 इंटू 253, अगर मैंने आपसे पूछा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आप ये बता दो। आपने बोला वही चीज कर रहे हो, केवल नंबर बढ़ाते जा रहे हो। तो आप यहां से यूनिट लेंगे 3, इसका यूनिट 3, इसका यूनिट 3, इसका यूनिट 3 और बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, फिर 27 का 7 ले लिया, 7 इंटू 3 21। आपने बोला इसका यूनिट कितना आ गया? 1 आ गया। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, आप बता पा रहे हैं। फिर अब मैंने आपसे ये पूछ लिया कि 253 इंटू 253 इंटू 253 इंटू 253 इंटू डॉट 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 डॉट, ऐसे मैंने बोले
कि मैंने इसको एज्यूम करो 101 टाइम्स, कितने टाइम्स, ऐसे नंबर को मैंने 101 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर 253 को मैंने 101 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब आप यहां पे सोच में पड़ गए कि ऐसे नंबर का यूनिट डिजिट कैसे बताएंगे, क्योंकि ये तो नंबर काफी ज्यादा है। आप 101 बार मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, यहां पे पॉसिबल नहीं है वैसे करना, फिर कैसे करेंगे। तो दोस्तों अगर आप एक चीज ध्यान देंगे, ये 253 इंटू 253 ऊपर से एक बार देख लीजिए, ये 253 इंटू 253 जो मैंने लिखा था ये कुछ और नहीं था, इसको आप बोल सकते हैं 253 का स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए 253 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा तो आप बोलेंगे 9। ये मैंने 253 को 3 बार लिखा है तो आप इसको बोल सकते हैं 253 का क्यूब, यानी कि 253 का क्यूब आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे उसका यूनिट डिजिट 7 है। यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए 253 का पावर कितना 4, आप बोलेंगे इसका यूनिट डिजिट कितना है 1 है। लेकिन यहीं पे मैंने आपसे पूछ लिया 253 का पावर कितना 101, यहाँ पे दिक्कत हो गई क्योंकि आप 253 को 101 बार मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, ऐसे नहीं किया जा सकता है, उतना टाइम आपके पास नहीं है, फिर क्या करेंगे। तो दोस्तों आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि आपने चाहे इसका यूनिट निकाला, चाहे आपने ये यूनिट बताया, चाहे आपने ये यूनिट बताया, ये यूनिट बताने के लिए आप क्या कर रहे थे, आप केवल उसका यूनिट ले रहे थे। क्या ले रहे थे, आप उस नंबर का केवल यूनिट डिजिट ले रहे थे, बाकी के डिजिट का कोई मतलब यहां पे नहीं था, बाकी के डिजिट का कोई भी मतलब नहीं था। तो मैं जस्ट आपको यह बताना चाह रहा हूं कि चाहे नंबर कितने भी डिजिट का आपको दिया गया हो, जब आपको यूनिट डिजिट पूछा जाता है तो केवल उसके यूनिट डिजिट का ही यूज करके हम नंबर वहां पे बता सकते हैं। उसके साथ उस यूनिट डिजिट के पहले कितने नंबर्स लिखे गए हैं, क्या उन सारे डिजिट की हमें जरूरत है, नहीं है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए किसी भी नंबर में हम उसका केवल यूनिट डिजिट ही यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां से एक चीज मैं आपको जो समझा रहा था कि कोई भी नंबर दिया गया हो उसका यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके यूनिट डिजिट को देखेंगे। दोस्तों ऐसे मल्टीप्लाई करके ये बताना काफी टाइम कंज्यूमिंग है और ऐसे नहीं बता सकते। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी डिजिट होते हैं सभी डिजिट एक सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हैं। सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हैं मीन्स जितने भी डिजिट होते हैं, जितने भी अंक होते हैं, टोटल अंक कितने होते हैं 0 से लेकर के 9 तक, टोटल कितने अंक होते हैं 10 अंक होते हैं। तो जितने भी अंक होते हैं ये सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हैं। रूल्स को फॉलो करते हैं मीन्स 0 कितने कितने डिजिट पे चेंज होगा, 2 कितने डिजिट पे चेंज होगा, 3 अपना यूनिट किस तरीके से चेंज करेगा, 5 अपना यूनिट किस तरीके से चेंज करेगा, 7 अपना यूनिट किस तरीके से चेंज होगा। सबसे पहले हमें यह चीज जानना पड़ेगा और इसी को बोला जाता है साइक्लिसिटी। एवरी डिजिट, जितने भी अंक हैं, जितने भी डिजिट हैं, उनकी एक साइक्लिसिटी होती है। जितने साइकिल पे वो अपनी यूनिट डिजिट को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। अगर आप वो साइक्लिसिटी समझ जाएंगे, उस डिजिट के बारे में आप समझ जाएंगे, फिर ऐसे क्वेश्चन का चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना दिया जाए, आपके लिए उसको कैलकुलेट करना काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। पहले हम यहां पे ये सीखेंगे कि साइक्लिसिटी, कौन से डिजिट की साइक्लिसिटी कितनी होती है और वो कितने कितने साइकिल पे अपने यूनिट डिजिट को चेंज करता है। साइक्लिसिटी मींस क्या हुआ, कोई भी डिजिट जितने साइकिल पे अपने यूनिट डिजिट को चेंज करता है आप उसको बोलते हैं उसकी साइक्लिसिटी, ठीक है। तो अभी यहां पे हम देखेंगे कि डिजिट कैसे अपने साइकिल को चेंज करते हैं, मींस अपने यूनिट डिजिट को कितने साइकिल पे चेंज करते हैं। इस चीज के बारे में अगर आप समझ जाएंगे, फिर अगर मैं आपको कुछ भी नंबर दे दूं, मैंने आपको बोला 2, 5, 8, 9, 6, 7 और मैंने इसके ऊपर में कितना भी बड़ा पावर लगा दिया, मैंने यहाँ पे लिखा 9, 8, 6, 7, 4, 9, मैंने कितना भी बड़ा नंबर लिखा और मैं इसका यूनिट डिजिट पूछूं, आपके लिए बस ये बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, है ना। तो जो टेक्निक है पहले उसको हम समझ लेते हैं, फिर ये चीजें समझेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था, चाहे कितना भी नंबर लिख दूं, यहाँ पे जो भी नंबर मैंने अभी यूज किया आपके सामने, क्या मुझे इन सारे डिजिट का कोई भी यूज है, बिल्कुल भी नहीं। हमें कौन सा डिजिट देखना है, केवल ये डिजिट देखना है और फिर ये पावर को देखना है। समझ पाए आप इतनी सी बात।
चलिए, अगर आप इतनी सी बात समझ पाए हैं तो सबसे पहले मैं आपको साइक्लिसिटी के बारे में बताता हूं और फिर यहाँ पे आकर के हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें इस ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, उसके लिए मैंने पहले से ऑलरेडी कुछ डिजिट का लिख करके रखा हुआ, बाकी मैं आपके सामने लिखूंगा। तो जैसे साइक्लिसिटी मैंने लिखा हुआ है 1। साइक्लिसिटी 1 का क्या मीनिंग हुआ? साइक्लिसिटी 1 का क्या मीनिंग हुआ? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कुछ ऐसे डिजिट होते हैं जिनका आप कितना भी पावर कर दें उसका यूनिट चेंज नहीं होने वाला है। कितना भी पावर कर दे, आप उनको कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें, उनका यूनिट डिजिट वही होगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं 0। अगर 0 डिजिट की बात कर ले, आप खुद भी मन में सोच करके देखिए, अगर आपके सामने कोई डिजिट है 0, 0 का पावर 1, दैट मीन्स अगर 0 का पावर 1 तो 0 ही हुआ। 0 का पावर 2 में 0 का अगर हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू 0, फिर भी यूनिट क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 को अगर मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू 0 इंटू 0, फिर भी यूनिट 0 ही आएगा। 0 को अगर मैंने 4 बार मल्टीप्लाई किया, फिर भी यूनिट 0 ही आएगा। 0 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या उसका यूनिट चेंज होगा? आप खुद भी सोच सकते हैं, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो आप यहां पे बोलेंगे 0 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 1 की होती है, क्योंकि वो एक एक पे ही सेम चीजें रिपीट कर रहा है, एक एक पे ही उसका यूनिट डिजिट रिपीट होता जा रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हमने बोला 0 की साइक्लिसिटी 1 की होती है। इसी तरह से अगर आप डिजिट 1 की बात करें, अंक 1 की बात करें, 1 की बात करें, 1 का कितना भी पावर आप कर दीजिए, आप करके देखिए, 1 का कितना भी पावर आप करके देखेंगे, क्या उसका यूनिट डिजिट चेंज होगा? आप बोलेंगे नहीं होगा। 1 का पावर 1 ही होता है, 1 का पावर 2 भी 1 होता है, 1 का पावर 3 भी अगर आप करते हैं वो भी 1 होता है, 1 का पावर 4 आप करेंगे वो भी 1 होता है, 1 का पावर 5 आप करेंगे वो भी 1 होगा। मीन्स मैं आपको ये बता रहा हूं कि 1 का चाहे कितना भी पावर हो जाए, वो यूनिट चेंज नहीं होगा, 1 ही आएगा। 1 को मैं 100 बार मल्टीप्लाई कर दूं, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, कितनी बार भी मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्या उसका रिजल्ट चेंज होगा? नहीं होगा। तो आप यहां पे बोलेंगे कि 1 की साइक्लिसिटी कितने की है? 1 की है। इसी तरह से 5 के बारे में मैंने लिखा है, 5 का पावर 1, जो चीज मैंने यहां पे लिखा वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। 5 का पावर 1 5 होगा, 5 का पावर 2 मीन्स 5 को अगर मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 5 कितना आया? 25, यूनिट कितना आया? 5 आया। तो 5 का पावर 2 भी किया जाए तो 25 आएगा और उसका यूनिट कितना बनेगा? 5 ही बनेगा। अगर मैं 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने बोला 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का पावर 3 मीन्स क्या? 5 इंटू 5 इंटू 5, आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएंगे 125, लेकिन 125 में फिर से यूनिट कितना आया? 5 ही आया। अगर मैं यहां पे 5 का पावर 4 कर दूं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा? 625, 625 का फिर से यूनिट कितना आ जाएगा? 5 ही आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता रहा हूं कि 5 का कितना भी पावर करेंगे, 5 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसका यूनिट डिजिट आपका चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि उसकी साइक्लिसिटी 1 की होती है। आप खुद ही मन में सोच करके देख लीजिए, क्या यूनिट चेंज हो रहा है? नहीं होगा, है ना। इसी तरह से आपके सामने 6 होता है, 6 का भी आप कितनी बार भी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका यूनिट डिजिट आपका 6 ही रहेगा। 6 को 2 टाइम्स करें, 3 टाइम्स करें, 5 टाइम्स करें, 10 टाइम्स करें, 6 को जितनी बार भी चाहेंगे आप मल्टीप्लाई कीजिए, उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होने वाला है। तो 6 की साइक्लिसिटी भी कितने की होती है? 1 की होती है। तो ये 4 डिजिट जो आपके सामने मैंने लिखा है 0, 1, 5 एंड 6, ये 4 डिजिट ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी 1 की होती है। अगर ये किसी भी नंबर के यूनिट में अगर ये 4 डिजिट आ जाते हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, कितना भी बड़ा नंबर हो आप आराम से बोल सकते हैं कि उसका यूनिट डिजिट वैसे ही होगा। चलिए मैं कुछ एग्जांपल इसके साथ ही साथ ले लेता हूं, ताकि आपको क्लैरिटी से ये सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर ले लिया, मैं एक नंबर ले लेता हूं, मैंने आपको बोला 5890 और इसका पावर मैंने दे दिया 39, और मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। सबसे पहले जब भी इस तरह के नंबर्स आपके सामने दिखें, आपको क्या देखना है, आपको जरूरत किस चीज की पड़ने वाली है? तो आपको जरूरत पड़ने वाली है यहां पे 2 चीजों की।
सबसे पहले तो ये जो नंबर है इसका आप यूनिट डिजिट देखोगे। क्या देखोगे? यूनिट डिजिट। अगर ये यूनिट डिजिट इन चारों में से कोई भी है, 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो ये पावर की कोई जरूरत नहीं है। इस पावर को देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं 0 का कितना भी पावर किया जाए, 0 को कितनी बार भी रिपीट करके लिखा जाए, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? वही होगा। इसलिए यहां पे 0 है और पावर 39 है। दोस्तों इसका मीनिंग क्या हुआ? ये जो मैंने लिखा है इसका मीनिंग क्या है कि 5890 को आप 39 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मैंने अभी आपको बता दिया ऐसा नहीं करना है, इसी के लिए तो मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूं। मीन्स 0 इंटू 0 इंटू 0 ये कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे 39 हो या यहाँ पे कुछ भी दे दिया जाए, क्या 0 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करके उसका यूनिट डिजिट चेंज किया जा सकता है? आप खुद बोलेंगे नहीं किया जा सकता है। और अगर नहीं किया जा सकता है तो दोस्तों डायरेक्टली आप बोलेंगे इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मैंने आपको बोला, मैंने कोई नंबर ले लिया 4831 टू द पावर, मैंने आपको बोला 59, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आपने क्या देखा? सबसे पहले इसमें हमें ये लास्ट वाले यूनिट डिजिट को देखना होता है। इसका यूनिट कितना है? 1। इस नंबर का यूनिट कितना है? 1। इस पूरे का यूनिट हमें निकालना है, लेकिन ये जो नंबर लिखा है इसका यूनिट कितना है? 1। अब ये 1 है, 1 जो है इसी कैटेगरी में आ रहा है, साइक्लिसिटी 1 होती है 1 की, तो 1 का पावर क्या है इसको देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बोलेंगे कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? कोई दिक्कत? चलिए अगर मैं इसी तरह से कोई और नंबर ले लेता हूं, मैंने आपके सामने एक और नंबर ले लिया, मैंने आपसे पूछा 789325 और इसका पावर मैंने ले लिया 47932, इतना बड़ा नंबर ले लिया है ना। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर दिया जाए। क्या मुझे इन सारे डिजिट्स की जरूरत है क्या यूनिट निकालने के लिए? नहीं है, अभी मैंने बता दिया आपको। अब ये 5 है और 5 जब होता है तो 5 की साइक्लिसिटी 1 की होती है, पावर इसका कितना भी हो, 5 को मैं कितनी बार भी मल्टीप्लाई करूं आने वाला 5 ही है। तो क्या हमें पावर की जरूरत है? नहीं जरूरत है। आप बोलेंगे इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 आएगा। आएगा क्या? चलिए अगर आप इतनी सी बात समझ गए तो एक और लास्ट जो इसका है, जैसे मैंने आपसे बोला कि मान लो कोई नंबर आपको दिया है 23796 और इसका पावर आपको दिया हुआ है 4736, मैंने बोला और या 1 लगा दो यहाँ पे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका यूनिट क्या होगा? आप मुझे बता दो, क्या इन सारे डिजिट की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यूनिट निकालने के लिए हमें केवल यूनिट डिजिट, इस नंबर के यूनिट की जरूरत है। और इसका पावर कितना है? इसका पावर जो भी है, क्या हमें पावर देखना है? अभी मैंने बताया कि 6 है, 6 की साइक्लिसिटी 1 की होती है, तो हमें कितना भी पावर कर दे वो 6 ही आने वाला है। तो आप आराम से बोल सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। क्या आप यहां तक ये बात समझ पाए? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए दोस्तों, अगर ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए साथ ही साथ, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप चीज़ें समझ पा रहे हैं और इस चीज़ को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आपका अप्रिसिएशन जो है यही हमें स्ट्रेंथ देता है, ताकि हम और अच्छे से चीज़ें आपके लिए लाते हैं और वो चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये हमने देखा कि जब हमारे पास ये सारे डिजिट्स होंगे, कौन कौन से 0 1 5 6, जिनकी साइक्लिसिटी कितने की होती है? 1 की होती है। इसके आगे भी दोस्तों हम देखेंगे कि इसमें भी और अगर ऐसे बहुत सारे प्लस माइनस इंटू ये सब चीज़ें हो, कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। बस आप लास्ट तक सेशन में बने रहिए। अभी से डिसाइड नहीं करना है कि मैंने बस इतना ही बताया, आप लास्ट तक देखिए। उसके बाद अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा आपके साथ। चलो अब हम बात करेंगे, कुछ ऐसे डिजिट होते हैं जिनकी साइक्लिसिटी 2 की होती है। जिनकी साइक्लिसिटी कितने की होती हैं? 2 की होती है। साइक्लिसिटी 2 का क्या मीनिंग हुआ कि वो 2 पावर पे अपने यूनिट डिजिट को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। ठीक है, इस चीज को मैं क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए वो नंबर आपको लिख करके मैं आपको पहले दिखाता हूं कि वो कौन कौन से डिजिट होते हैं। सॉरी, मैंने नंबर बोला, कौन कौन से डिजिट होते हैं पहले मैं आपको ये चीजें बताता हूं। ठीक है ना। तो जैसे 2 नंबर होते हैं दोस्तों, एक होता है 4 और एक होता है आपका 9।
4 एंड 9 की साइक्लिसिटी 2 की कैसे होती है वो चीज यहां पे अभी हम समझते हैं। देखिए, अगर मैं आपके सामने करता हूं 4 का पावर 1 और मैं बोलूं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आप बोलेंगे 4। अगर मैं करूं यहां पे 4 का पावर 2 और मैं आपसे पूछूं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आप बोलेंगे 16। लेकिन मैं यूनिट पूछ रहा हूं इसलिए 16 ना लिख करके आप यहां पे 6 बोलेंगे। अगर मैं बोलूं 4 का पावर 3 और मैं पूछूं इसका यूनिट क्या होता है, तो आप बोलेंगे क्या बोलेंगे। अगर 4 का पावर 2 करके यूनिट 6 बना, आप यहां पे देखिए 4 का पावर 2 किया तो कितना आया 16 आया, यूनिट 6 आया। अगर मुझे 4 का पावर 3 चाहिए तो क्या 4 का पावर 3 मुझे इस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करके क्या ये 4 का पावर 3 नहीं आएगा। तो अगर मुझे 4 का पावर 3 चाहिए तो 4 के पावर 2 का जो यूनिट है उसी में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 4 के पावर 3 का यूनिट मिल जाएगा। फिर से सुन लीजिए मैं क्या कर रहा हूं क्योंकि आगे हर जगह यूज में आएगा। अगर मुझे 4 के पावर 3 का यूनिट चाहिए तो 4 के पावर 2 के यूनिट में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 4 के पावर 3 का यूनिट आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर मुझे 4 का पावर 4 चाहिए, मैं पूछ रहा हूं कि 4 के पावर 4 का यूनिट क्या होगा, तो 4 के पावर 3 का जो भी यूनिट है अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 4 के पावर 4 का यूनिट आ जाएगा। क्या आप करके देख लीजिएगा। चलिए, तो यहां पे मैं वही चीज बता रहा हूं कि 4 का पावर 1 4 है, 4 का पावर 2 कितना हो जाएगा 6, 4 का पावर 3 कितना हो जाएगा 6 × 4 24, यानी कि ये 4 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं 4 के पावर 4 का यूनिट क्या होगा तो फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। 4 का पावर 4 कितना बना 6 बना। अगर मैं आपसे पूछूं 4 का पावर 5, आप बोलेंगे 6 4 जा 24, 4 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 4 का पावर 6, आप बोलेंगे कितना 4 × 4 16, 6 हो जाएगा। आपने क्या देखा, अगर आप यहाँ पे 4 के बारे में देखेंगे तो ये देखो 4 6 4 6 4 6, आप आगे कितना भी इसका पावर करते जाएंगे ये क्या हो रहा है, 2 पे अपने यूनिट को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। 4 6 4 6 4 6, इसलिए 4 की साइक्लिसिटी कितने की होती है, 2 की होती है। अभी आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने क्यों बोला कि 4 की साइक्लिसिटी 2 की होती है, क्योंकि 2 पावर पे वो अपने यूनिट को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। 4 6 के बाद फिर से 4 6 आया, फिर से 4 6 आया। क्लियर है क्या। और यहाँ पे एक चीज और अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होंगे कि 4 का पावर, जब 4 का पावर ऑड है, 4 का पावर क्या है, ऑड है। जैसे इस नंबर में, इस नंबर में, इस नंबर में, जब 4 का पावर ऑड होता है तो उसका यूनिट क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। जब 4 का पावर ऑड है तो उसका यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। आपने यहां पे देखा। लेकिन वही जब 4 का पावर इवन है, 4 का पावर क्या है आपका, इवन है, तो आपने क्या देखा, उसका यूनिट क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। 4 के पावर इवन में यूनिट क्या बन रहा है, 6। यानी कि जब 4 का पावर ऑड होता है तो यूनिट 4 बनता है, और 4 का पावर जब इवन होता है तो यूनिट कितना बनता है, 6 बनता है। इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से अगर मैं 9 की बात कर लूं, 9 के केस में देख लीजिए, 9 के केस में क्या हो रहा है, मैंने आपको बोला 9 टू द पावर 1 और पूछा इसका यूनिट क्या होगा, आपने बोला 9। मैंने बोला 9 स्क्वायर, इसका यूनिट क्या होगा, आपने बोला 81। लेकिन फिर मैंने बोला मुझे यूनिट चाहिए तो 81 क्यों लिखना, तो आपने बोला ठीक है 1 लिख दो। तो 9 स्क्वायर का यूनिट कितना बना, 1 बना। फिर मैंने आपसे पूछा 9 टू द पावर 3, इसका यूनिट क्या बनेगा, तो अभी मैंने बताया था 9 स्क्वायर के यूनिट को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 के पावर 3 का यूनिट आ जाएगा। तो 1 × 9 ये कितना आ गया, 9 आ गया। मैंने पूछा 9 का पावर 4 का यूनिट क्या बनेगा, तो आपने बोला कि 9 के पावर 3 का जो यूनिट है उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 के पावर 4 का यूनिट आ जाएगा। तो 9 × 9 81, 81 मीन्स कितना आ गया, 1 आ गया। मैंने आपसे पूछा 9 के पावर 5 का यूनिट बताओ, आपने बोला 9 के पावर 4 के यूनिट को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 का पावर 5 आ जाएगा। 1 × 9 कितना बना, 9 बना। मैंने बोला 9 का पावर 6 का यूनिट बता दो, आपने बोला कि 9 के पावर 5 के यूनिट को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 का पावर 6 आ जाएगा। 9 × 9 कितना आ गया, 1, एंड सो ऑन। ये ऐसे ही आगे की तरफ ये क्या होता रहेगा, बढ़ता जाएगा। अब दोस्तों अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा तो आपने क्या देखा, आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस किया कि ये 9 1, फिर से 9 1, फिर से 9 1, क्या हो रहा है, 2 पावर के बाद वो अपने यूनिट को क्या कर रहा है, फिर से रिपीट कर रहा है। वो यूनिट को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है।
दो दो के बाद ये सेम यूनिट डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अगर आप आगे भी जाएंगे तो 9 का पावर 7, 9 का पावर 8 का फिर से सेम आएगा, 9 का पावर 9, 10 का फिर से सेम आएगा। मीन्स ये दो दो पे अपने यूनिट डिजिट को रिपीट कर रहा है, इसलिए आप क्या बोलेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे बोला कि 4 and 9 की जो साइक्लिसिटी होती है ये कितने की होती हैं, 2 की होती है। तो साइक्लिसिटी ये जो दोनों डिजिट हमने डिस्कस किया अभी, इसकी साइक्लिसिटी कितने की होती हैं, 2 की होती है। क्यों 2 की होती है, आप ये बात समझ पाए? मैं आशा करता हूं कि आप ये बात समझ पाए होंगे कि इसकी साइक्लिसिटी हमने 2 क्यों बोला। इसलिए हमने 2 बोला क्योंकि ये दो दो पे क्या होता है, अपने यूनिट को रिपीट करता है। 9 के केस में अगर आप फिर से थोड़ी सी चीजें और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से कुछ और चीजें आपको समझ में आएंगी। वो चीज ये है कि जब आप 9 का पावर 1 कर रहे हैं तो यूनिट क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 का पावर 3 कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, 9 का पावर 5 कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। यानी कि 9 का पावर जब आप ऑड करते हो तो यूनिट क्या होता है, 9। 9 का पावर ऑड करने पे क्या होता है, 9 होता है। और 9 का पावर इवन जब आप करते हैं तो यूनिट क्या होता है, 1। देखो 1 था, 9 का पावर 1 तो 9, 9 का पावर 3 ये भी ऑड है तो 9, 9 का पावर 5, 5 ऑड है तो 9। लेकिन वही इवन में देख लो, 9 का पावर 2, 2 इवन है तो 1 आया। 9 का पावर 4, 4 इवन है तो 1 आया। 9 का पावर 6, 6 इवन है तो क्या आया, 1 आया। यानी कि 9 के केस में भी हमने क्या डिस्कस किया कि पावर ऑड होगा तो 9 आएगा और पावर इवन होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो दोस्तों अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, चलिए मैं इसके बेसिस पे भी आपके साथ एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं ताकि साथ ही साथ ये चीज भी यहीं पे क्लियर हो जाए और आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। और आप लोग दोस्तों मन से चीजें पढ़ा कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि एग्जाम काफी टफ होते जा रहे हैं डे बाय डे। किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं तो सही तरीके से अगर आप चीज़ें समझ के कर रहे हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसलिए रटने से ज़्यादा चीज़ों को समझने पे फोकस करना है ताकि आप खुद से भी आपकी थिंकिंग डेवलप हो सकती है, राइट। देखिए अब अगर मैं आपको यहाँ पे कोई एग्जांपल लेता हूँ, मैंने बोला 5894 टू द पावर, मैंने आपसे बोल दिया 35। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका यूनिट बताओ। तो दोस्तों जब इसका यूनिट बताना ऐसे नंबर में, क्या मुझे इन 3 डिजिट की जरूरत है? आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या करेंगे? हमने देखा ये यूनिट, ये क्या है, 4, ठीक है। उसके बाद ये देखने के बाद दोस्तों अब हमें यहाँ पे पावर पे आना है। यहाँ पे पावर क्यों देखना है? क्योंकि यहाँ पे 4 के केस में आपने क्या देखा, 4 जो डिजिट है वो ऑड और इवन के बेसिस पे अपने यूनिट को चेंज कर रहा है। 4 का पावर अगर ऑड है तो यूनिट 4 आ रहा है, और 4 का पावर अगर इवन है तो यूनिट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर कभी आपको ये कंफ्यूजन हो जाए तो मन में छोटा सा नंबर रख के देख लो, जैसे 4 का पावर 1 आपने रख लिया, 4 आया, 4 का स्क्वायर 16 आया, तो आप समझ गए, 2 एग्जाम्पल से आप समझ गए कि ऑड होगा तो 4 आएगा, इवन होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। अगर ऐसा कभी डाउट हो तो वैसे रख के देख लीजिए। तो देखो ये 4 है और इसका पावर 35 है, 35 एक ऑड नंबर है, तो बिना कुछ सोचे हुए आप बोल देंगे कि इसका यूनिट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने आपको बोला 89374 टू द पावर 128, मैं पूछ रहा हूं कि बताओ इसका यूनिट क्या होगा। आपने क्या देखा कि ये यूनिट डिजिट क्या है, इसकी तो हमें जरूरत है ही नहीं। ये कितना है, 4 है, और ये पावर क्या है, ऑड है कि इवन है? आपने बोला इवन है, और जब 4 का पावर इवन होता है तो यूनिट डिजिट क्या बन जाता है आपका, 6 बन जाता है। यानी कि इतना बड़ा नंबर का यूनिट आपने सेकंड में निकाल लिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो टेक्निक यूज करना है, चीजें रटना नहीं है दोस्तों। चलिए इसी तरह से अगर मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल लिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं 8379 टू द पावर 137, और मैंने आपसे पूछा इसका यूनिट क्या होगा। तो क्या मुझे इधर के ये 3 डिजिट की जरूरत है? आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। फिर ये 9 है और इसका पावर हमने देखा, पावर ऑड है कि इवन है, ऑड है। 9 का पावर ऑड हुआ, अगर 9 का पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे दिखाया कि 9 का पावर ऑड हो तो यूनिट कितना बनता है, 9 बनता है ना। और अगर यहीं पे 9 का पावर क्या आ जाए, इवन आ जाए, जैसे 4 8 3 5 7 6 9, और इसका पावर दिया जाए 2 4 8। अब दोस्तों मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ इसका यूनिट क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे। यहाँ पे आपने देखा
कि क्या इस डिजिट की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, हमें केवल लास्ट का, ये 9 है और इसका पावर ऑड है कि इवन है, आपने देखा इसका पावर इवन है, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, ये 1 हो जाएगा और यही हमारा क्या बना, राइट आंसर बना। क्लियर है, समझ रहे हैं आप ये सारी चीजें, चलिए अच्छी बात है। तो ये हमने क्या डिस्कस कर लिया, 4 और 9 का भी डिस्कस कर लिया। दोस्तों टोटल डिजिट आपके पास 10 होते हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 0 1 5 6 का पहले यहाँ पे मैं 0 1 5 6 के बारे में आपको बताया था, और यहाँ पे हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया, 4 और 9 के बारे में। इसकी साइक्लिसिटी 2 की होती है, जो ऑड और इवन के बेसिस पे क्या होता है, चेंज होता है। अगर मैं इन 2 को छोड़ दूं तो बाकी जो डिजिट बचे ये थोड़े से आपको समझने की जरूरत है और इसी को अच्छे से आपको जानना है। तो जो अभी मैं आपको बताऊंगा इसको आप काफी ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, तो अब जो डिजिट मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं वो कौन कौन से हो गए, कौन कौन से बच गए, आप खुद ही बता दो मुझे। तो 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा और कौन बच गया, 8 बच गया। तो अगर आपके सामने ये 4 डिजिट हो 2 3 7 8, तो ये कैसे चेंज होते हैं, तो इसके लिए फिर से हमें इनके साइक्लिसिटी को क्या करना होगा, समझना होगा। तो चलिए देखते हैं ये 2 3 7 8 किस तरीके से अपने यूनिट को चेंज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ 2 की, अगर मैं 2 की बात कर लूँ तो आपने देखा 2 का पावर 1, अगर मैं पूछूं 2 का पावर 1 इसका यूनिट बताओ, आपने बोला 2 होता है, ये कौन सी बड़ी बात है। 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। मैं यूनिट लिख रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं इनका पावर करने पे जो यूनिट आएगा उसकी बात कर रहा हूं। अगर मैंने बोला 2 का पावर 4 ये कितना आएगा, आपने बोला 16 आएगा, लेकिन मैं तो यूनिट की बात करूं तो 16 क्यों लिखूं, मैंने 6 लिखा। अब 2 का पावर 5 क्या आएगा, तो 2 के पावर 4 के यूनिट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 5, तो 6 2 12, यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। अगर मैं बोलूं 2 का पावर 6 कितना आएगा, तो 2 के पावर 5 का जो यूनिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 6, यानी कि यहाँ पे 2 करेंगे तो ये कितना आ गया, फिर से 4 आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं 2 का पावर 7 कितना आएगा, तो इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 आएगा। अगर मैं पूछूं 2 का पावर 8 कितना आएगा, आपने क्या बोला, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया, 6 आ गया। अगर आप ये चीजें देख पा रहे हैं तो, और इस तरीके से ये क्या होगा, आगे की तरफ क्या होता चला जाएगा, ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों ये आगे की तरफ क्या होगा, ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जो कि आप देख रहे हैं, तो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस किया होगा कि ये जो यूनिट डिजिट है, आप देखिए यहाँ पे 2486, 2486, उसके बाद फिर से आपने क्या देखा, 2486। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप आगे फिर से बढ़ेंगे तो फिर से 4 साइकिल पे फिर से ये सेम 2486 ही रिपीट होने वाला है आपके सामने। काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, काफी ध्यान से समझिए आप। यहाँ पे आपने क्या देखा, 2486, ये 4 यूनिट डिजिट के बाद जो ये यूनिट डिजिट फिर से रिपीट हुए हैं, ये क्या है, ये फिर से 2486 ही है। इन 4 के बाद फिर से जो यूनिट डिजिट यहां पे आएगा वो क्या आएगा, 2486 ही आएगा। उसके बाद फिर से 4 आगे जाओगे पावर करते हुए तो फिर से कौन आने वाला है, 2486 ही आने वाला है। इसका मतलब ये 4 पे अपने यूनिट डिजिट को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसलिए आप बोलेंगे 2 की साइक्लिसिटी कितने की होती है, 4 की होती है। 2 की साइक्लिसिटी कितने की हो गई, 4 की हो गई। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं इसको हटा करके इसको मैं एक बॉक्स में डाल देता हूं, ताकि आपको वहां से ये चीजें और ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगी। तो मैं इनको क्या कर रहा हूं, बॉक्स में डाल रहा हूं। कैसे बॉक्स में डाल रहा हूं, तो इनको मैंने एक बॉक्स में डाला। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको ये चीजें जो है ना सही तरीके से समझ में आए। समझ में आना और चीजें सही ढंग से समझ में आना, उन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये मैंने बॉक्स में रख दिया। मैं अगर आपसे पूछूं कि इस बॉक्स का यूनिट क्या है, आप बोलेंगे 2486। अगर मैं पूछूं अगले बॉक्स का यूनिट क्या है, आप बोलेंगे 2486। फिर मैं बोलूं इसके आगे भी अगर कोई बॉक्स हो, इसके आगे भी अगर कोई बॉक्स है और मैं आपसे पूछूं कि इस बॉक्स का यूनिट क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे इस बॉक्स का भी यूनिट क्या होगा, 2486 होगा। क्योंकि ये 4 साइकिल पे अपने यूनिट को रिपीट कर रहा है, इसलिए एवरी बॉक्स में सेम यूनिट आएंगे। चाहे कितने भी बॉक्स यहाँ पे आगे आ जाएं,
मैं बॉक्स किसको बोल रहा हूँ, जो उसकी साइक्लिसिटी है, ताकि आप उस चीज को अच्छे से समझ पाए, तो इसलिए मैं इसको बॉक्स से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक बॉक्स में यूनिट डिजिट, हर बॉक्स का यूनिट क्या हो रहा है यहाँ पे, सेम हो रहा है, 2486 2486 2486, ऐसे ही वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे हम करेंगे। पहले हम बाकी डिजिट की भी साइक्लिसिटी को समझ लेते हैं, ताकि ये चीजें दिक्कत ना करे। अब जैसे अगर मैं 3 की बात कर लूं, अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 का पावर 1 कितना होता है, 3 होता है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। 3 का पावर अगर 3 करेंगे तो इसका यूनिट कितना होगा, 7 हो जाएगा। 3 का पावर 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 का पावर अगर आप 5 करेंगे तो ये फिर से कितना आ गया, 3 आ गया। आप नोटिस करिए इस चीज को। 3 का पावर 6 कर रहे हैं तो यूनिट आ गया 9। 3 का पावर अगर आप 7 कर रहे हैं तो इसका यूनिट कितना आ गया, 7। और 3 का पावर 8 कर रहे हैं तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। और ये आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा तो आपने क्या देखा कि 3 के केस में भी आपने क्या देखा, यहाँ पे 3 के केस में भी ये जो यूनिट हैं अपने यूनिट को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। कितने पे चेंज करें, 4 साइकिल पे। इनको मैं फिर से बॉक्स में रख देता हूं। आप देखिए एक बॉक्स में यूनिट कौन कौन से हैं, 3971। जो दूसरा बॉक्स है उसमें भी कौन कौन से यूनिट हैं, 3971। और आगे जो बॉक्स होगा उस बॉक्स में भी यूनिट क्या आएगा, 3971 ही आएगा। इसका मतलब 3 की भी साइक्लिसिटी कितने की होती है, 4 की होती है। ठीक है, चलिए घबराइए मत, पूरा देखिए, क्योंकि कुछ सीखना है तो थोड़ा सा तो कष्ट आपको करना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा सेशन आपको, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, है ना। चलिए इसी तरह से अब अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे 2 3 7 की, तो 7 का पावर 1 कितना होता है, इसका यूनिट क्या हुआ, 7। 7 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट कितना बना, 9। 7 का पावर अगर 3 करोगे तो कितना बना, 3। मैं कैसे कर रहा हूं आप समझ रहे हैं ना। 7 का स्क्वायर है, अगर मुझे 7 का पावर 3 निकलना है तो 7 के स्क्वायर से जो यूनिट आया इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 के पावर 3 का यूनिट आ जाएगा। अगर मैं 7 के पावर 4 की बात करूं तो 7 के पावर 3 से जो यूनिट आया है उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 के पावर 4 का यूनिट आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं 7 के पावर 5 की बात करूं, अब सेम वैसे ही मैं सब में कर रहा हूं, 5 के लिए 4 वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। फिर अगर मैं 7 के पावर 6 की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर मैं 7 के पावर 7 की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। 7 के पावर 8 की मैं बात करूं यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पे फिर से वो चीज नोटिस किया होगा, क्या नोटिस किया होगा कि जब मैं 7 के बारे में, 7 का जब मैं यूनिट यहाँ पे निकाल रहा था तो आपने क्या देखा, 7 भी 4 पे अपने यूनिट डिजिट को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। यानी कि 7 का जो बॉक्स है उसमें 4 ही यूनिट आएंगे, या तो 7 आएगा, या 9 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 1 आएगा। जितने भी नीचे बॉक्स चलते जाएं सब में यूनिट डिजिट क्या होने वाला है, सेम होने वाला है ना। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड हो तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी लोगों को भी समझ में, बाकी लोगों से ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा जब आप वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 8 की। अगर हम 2 3 7 और एक अब लास्ट ये बच गया, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा, देख लीजिए। अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 का पावर 1 कितना होता है, 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, ये बनेगा 4। 8 का पावर 3 कितना होता है, 5 12, तो 2 हो गया। 8 का पावर 4 कैसे आ जाएगा, 8 के पावर 3 से, यानी कि 6 आ जाएगा। 8 का पावर 5 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। 8 का पावर 6 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 8 का पावर 7 कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। और 8 का पावर 8 कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। और इस तरीके से आप आगे की तरफ क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। और जैसे ही आप आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपने यहाँ पे फिर से वही चीज़ देखा, क्या देखा कि जो 8 है, 8 का जो यूनिट है वो कैसे चेंज हो रहा है, तो 8 का यूनिट भी 4 साइकिल पे चेंज हो रहा है। इसलिए 8 की भी साइक्लिसिटी कितने की हो गई, 4 की हो गई। ये आपने देखा यहाँ पे जो मैंने बॉक्स बनाया, उस बॉक्स में यूनिट क्या है, सेम है। ऐसे कितने भी बॉक्स हम बनाते चले जाएं सेम यूनिट आएगा, है ना। तो ये जितने भी अभी मैंने आपके सामने डिजिट लिया, 2 लिया, 3 लिया, 7 लिया और ये 8 लिया,
अगर मैं बात करूं इन सभी डिजिट की साइक्लिसिटी की, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अब तो आप अच्छी तरह से समझ गए कि इनकी साइक्लिसिटी कितने की होती है, और साइक्लिसिटी का मतलब क्या है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे साइक्लिसिटी कितनी है इनकी, 4 की है। कितने की साइक्लिसिटी है यहाँ पे, 4 की साइक्लिसिटी है। 4 पे ही अपने यूनिट डिजिट को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब बात यहाँ पे ये होती है कि ठीक है, ये तो मैंने इन सारे डिजिट के बारे में आपको बता दिया। दोस्तों आगे अब क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं 2 की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, यहाँ पे 2 की बात करूँ, और मैं बोलूँ आपसे कि 2 का यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है। 2 का यूनिट डिजिट, जब किसी नंबर का यूनिट 2 है और उसका कुछ भी पावर हो, तो पावर करने के बाद यूनिट क्या क्या हो सकता है, तो आप इतना कंफर्म बोल सकते हैं कि उसका यूनिट या तो 2 या तो 4 या तो 8 या तो 6 होगा, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 की साइक्लिसिटी 4 की होती है और उसमें 2 4 8 6 ही रिपीट होंगे, चाहे पावर में कुछ भी रहने दिया जाए। क्लियर है इतनी सी बात। लेकिन क्या होगा, उसका यूनिट क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा या 6 होगा, क्या होगा, ये चीज मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पे 3 की बात करेंगे तो 3 किसी भी नंबर के का यूनिट 3 हो और उसका पावर कुछ भी हो, वहां पे उसका यूनिट या तो 3971 3971, इसी 4 में से कोई ना कोई आएगा। कौन आएगा ये हम डिस्कस करेंगे। 7 के केस में भी यही है कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट 7 है और उसका कितना भी पावर दिया जाए, कुछ भी पावर दिया जाए, वहां पे उसका यूनिट 7931 में से ही कुछ ना कुछ आएगा। एंड देन 8 के केस में 8426 में से ही कुछ ना कुछ आएगा। इतनी सी बात आप समझ पाए, कोई दिक्कत यहां तक है क्या, नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूं, अब जो बोलूंगा मैं चाहूंगा आप इसको काफी अच्छे से सुनिए जो मैं बता रहा हूं। देखिए, अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं कि मैं कौन सी बॉक्स में हूं, उससे मतलब नहीं है। अगर मान लो 1 2 3 इसके आगे और भी बॉक्स हो, आगे और भी बॉक्स हो, सब में सेम यूनिट रिपीट होने वाला है। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। लेकिन अगर मुझे यह पता चल जाए कि किसी भी बॉक्स में आप कौन से पोजीशन पे हो, तो क्या उसका यूनिट डिजिट निकालना आसान हो नहीं जाएगा। अगर मान लो मैंने आपको बोला कि पहले बॉक्स में मैं तीसरे पोजीशन पे हूं, पहले बॉक्स में तीसरे पोजीशन पे जो यूनिट आएगा, क्या वही यूनिट दूसरे बॉक्स में भी तीसरे पोजीशन का नहीं है? क्या वही यूनिट तीसरे बॉक्स में भी तीसरे पोजीशन का नहीं होगा? अगर मैं 3 की बात करूं और मैं आपसे पूछूं कि दूसरे बॉक्स में तीसरे पोजीशन पे कौन सा यूनिट आएगा, दूसरे बॉक्स में तीसरे पोजीशन पे कौन सा यूनिट आएगा, तो आप बोलेंगे 7। तो दूसरे बॉक्स में तीसरे पोजीशन पे जो यूनिट आएगा, क्या वही यूनिट पहले बॉक्स में भी तीसरे पोजीशन पे नहीं आएगा? क्योंकि एवरी बॉक्स का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। यहां पे भी वही चीज है कि पहले बॉक्स में जो यूनिट है वही दूसरे बॉक्स में, वही तीसरे बॉक्स में, वही 10वें बॉक्स में, वही 50वें बॉक्स में, किसी भी बॉक्स में आप चले जाएं, यूनिट डिजिट तो सेम होने वाला है। और अगर यूनिट डिजिट सेम होने वाला है तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि आप किसी भी बॉक्स में किस पोजीशन पे हैं। जब मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं तो पोजीशन के बारे में मैं क्या बोल रहा हूं, पोजीशन मींस जैसे इसको मैंने बोला पहला पोजीशन, ये है दूसरा पोजीशन, ये है तीसरा पोजीशन, ये है चौथा पोजीशन। तो किसी भी बॉक्स में आप अगर तीसरे पोजीशन पे, इसका मतलब पहले बॉक्स में तीसरे पोजीशन पे हैं। किसी भी बॉक्स में आप दूसरे पोजीशन पे हैं, मींस पहले बॉक्स में दूसरे पोजीशन पे हैं। किसी भी बॉक्स में आप पहले पोजीशन पे हैं, मतलब पहले बॉक्स में पहले पोजीशन पे हैं। किसी भी बॉक्स में आप चौथे पोजीशन पे हैं, इसका मतलब पहले वाले बॉक्स में आप चौथे पोजीशन पे हैं। यही तो मतलब हुआ, क्योंकि सारे बॉक्स में जो यूनिट डिजिट रिपीट हो रहे हैं आपके सेम रिपीट हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मैं जो चीजें बता रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन अगर नहीं समझ पाए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, वहां पे मैं चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आपने एक चीज समझ लिया कि किस तरीके से किसी भी बॉक्स का यूनिट कुछ भी रहने दिया जाए, पहले बॉक्स का वही रहेगा। तो अब बात यहां पे ये होती है कि आप ये चीज कैसे पता करेंगे कि आप किस पोजीशन पे हैं उस बॉक्स में। एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो आपके सामने एक नंबर दिया गया है 132 और इसका पावर आपको दिया गया है 7।
इसका पावर दिया गया है 7। अब मुझे इसका यूनिट पता करना है, तो ये तो 13 की कोई जरूरत नहीं है। अब ये 2 का पावर 7 है। अब दोस्तों खुद आप मुझे सोच के बताइए कि अगर 2 के पावर 7 की बात हो रही है, इसका मतलब आप कौन से बॉक्स में जाओगे, कौन सी बॉक्स में जाओगे, आप मुझे सोच के बताओ। 2 का पावर 7 कौन सी बॉक्स में आएगा? आप बोलेंगे दूसरे वाले बॉक्स में आएगा। दूसरे वाले बॉक्स में कौन से पोजीशन पे आएगा? आप बोलेंगे तीसरे पोजीशन पे। दूसरे बॉक्स में ये पहला पोजीशन, ये दूसरा, तीसरे पोजीशन पे आएगा। लेकिन ये तो आपने यहां से देखा ना, आप ऐसे कैसे समझेंगे कि आप कहां पे हैं और कौन सी पोजीशन पे हैं? तो चूंकि ये 4-4 साइकिल का एक बॉक्स है, एक बॉक्स में 4-4 साइकिल है, 4-4 साइकिल पे ये रिपीट हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये कैसे समझेंगे यहां पे बिना देखे हुए, ये जो भी पावर है, ये जो भी पावर है दोस्तों, इस पावर को मुझे 4 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों 4 से डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी 4 की होती है, 4-4 पे ये सेम यूनिट को रिपीट करते हैं, इसलिए जो भी पावर आएगा उसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा। इतनी सी बात समझ पाए आप? और 4 से डिवाइड करने के बाद अब क्या देखना है? अब अगर मैंने 7 को 4 से डिवाइड किया, देखो मैं ऐसे दिखा रहा हूं आपको, ये मत समझना ऐसे कर रहे हैं। 4 से अगर मैंने डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, और यहां पे ये कितना आ गया 3। ये जो आया, ये क्या आया, ये है हमारा रिमाइंडर। क्या है? ये है हमारा रिमाइंडर। दोस्तों ये जो आया कोशेंट, ये क्या है? कोशेंट। तो ये कोशेंट जो आया, ये आपको बता रहा है कि कितने बॉक्स कंप्लीट हो गए। ये जो यहां पे जो आएगा, ये बताएगा कितने बॉक्स कंप्लीट हो गए, और ये जो बताएगा इसके आगे वाले बॉक्स में हम इस पोजीशन पे हैं। ये जो रिमाइंडर आएगा वो क्या बताएगा कि ये बॉक्स का, इतने बॉक्स कंप्लीट होने के बाद जो बॉक्स आएगा उस बॉक्स में आप कौन से पोजीशन पे हो, तीसरे पोजीशन पे हो। जैसे यहां पे 7 था, तो 7 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो यहां पे 1 आया, यहां पे 3। ये बता रहा है कि एक बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब एक बॉक्स कंप्लीट होने के बाद दूसरे बॉक्स में हम कौन सी पोजीशन पे हैं, तीसरे पोजीशन पे हैं। अगर आप दूसरे बॉक्स में तीसरे पोजीशन पे हो, इसका तो वही मतलब हुआ कि आप पहले बॉक्स में तीसरे पोजीशन पे हो, क्योंकि दूसरे बॉक्स में तीसरे पोजीशन का जो यूनिट आएगा, पहले ही बॉक्स में भी तीसरे पोजीशन का वही आएगा। तो कौन सी बॉक्स में हो, क्या हमें ये चीज जानने की जरूरत है? आप कौन सी बॉक्स में है, क्या ये चीज हमें जानने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। हमें ये नहीं जानना है कि आप कौन सी बॉक्स में हैं, बस हमें ये जानना है कि आप किसी भी बॉक्स में कौन से पोजीशन पे हैं, और कौन से पोजीशन पे हैं वो जानने के लिए केवल काम हमारा किससे चल जाएगा, रिमाइंडर से चल जाएगा। किससे चल जाएगा? रिमाइंडर से। जो भी रिमाइंडर आएगा, अगर ये रिमाइंडर 3 आ रहा है तो ये बताएगा कि आप उस बॉक्स में तीसरे पोजीशन पे हैं। अगर रिमाइंडर 2 आएगा वो बताएगा कि आप उस बॉक्स में दूसरे पोजीशन पे हैं। अगर रिमाइंडर 1 आएगा वो बताएगा आप उस बॉक्स में पहले पोजीशन पे हैं। और रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो ये बताएगा कि आप उस बॉक्स में लास्ट पोजीशन पे है, क्योंकि 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। मींस आप कहां पे आ गए? उस बॉक्स में सबसे लास्ट। ये लास्ट पोजीशन पे कब आएंगे? जब रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई बिलीव आप ये चीज समझ पा रहे होंगे जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए। तो इसलिए दोस्तों मैं फिर से रिपीट करूंगा, बिल्कुल टेंशन ना लें आप, क्योंकि मैं चाह रहा हूं, आपसे ज्यादा मुझे है कि मैं आपको चीजें अच्छे से समझा पाऊं, और अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूं तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं आप लोगों से, क्योंकि मैं कोशिश तो कर रहा हूं, बट क्या होता है कि सबकी समझने की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। आप चीजें समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, वो अभी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। मैं अपनी तरफ से तो 100% कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ पाएँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, कोई नंबर मैं ले रहा हूँ, जस्ट अभी समझाने के लिए मैं ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ। मैंने बोला 2837 टू द पावर 23, ठीक है। इसमें पहले तो इस डिजिट को हटा दो, यहाँ पे क्या है 7 एक ऐसा डिजिट है जिसकी साइक्लिसिटी कितने की है, 4 की है। जस्ट मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप बताओ, जब 7 है और इसका पावर 23 है, तो आप कौन सी बॉक्स में और कौन से पोजीशन पे है? मैं दोनों चीजें पूछ रहा हूं, कौन सी बॉक्स में कौन से पोजीशन पे है। तो आप क्या बोलेंगे कि 23 को 4 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 23 को 4 से डिवाइड किया, आपने बोला 4 5 जा 20, और वो यहां पे नीचे में कितना आ गया 3। इसका क्या मतलब है कि 5 बॉक्स कंप्लीट हो गए,
ये कंप्लीट हो गए, 5 बॉक्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, 5 बॉक्स कंप्लीट हो गए। और छठे बॉक्स में आप तीसरे पोजीशन पे हो, छठे बॉक्स में कहां पे हो, तीसरे पोजीशन पे हो। सिक्स्थ बॉक्स में 7 है यहां पे, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, इस तरीके से चौथा बॉक्स, पांचवा बॉक्स और ये छठा बॉक्स। ये छठे बॉक्स में पहला, दूसरा और कौन से पोजीशन पे हैं आप, ये तीसरे पोजीशन पे हैं। तो सिक्स्थ बॉक्स में तीसरे पोजीशन पे होने का वही मतलब हो गया जो फर्स्ट बॉक्स में तीसरे पोजीशन पे हैं। तो क्यों जानना है हमें कि आप कौन सी बॉक्स कंप्लीट कर चुके हैं, जरूरत है क्या, नहीं है। इसलिए दोस्तों इसकी हमें जरूरत नहीं है कि कितना होगा, हमें केवल रिमाइंडर की जरूरत है। इसलिए हम क्या करेंगे, जब हमारे पास नंबर 2 हो, 3 हो, 7 हो या तो 8 हो, वैसे कंडीशन में जो भी पावर है इस पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है। और 4 से डिवाइड करने के बाद हमें इसका चेक करना है रिमाइंडर। 23/4, 4 5 20, रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। और जैसे ही रिमाइंडर 3 आ गया, इसका मतलब आप पहले बॉक्स में तीसरे पोजीशन पे हैं, क्योंकि आप किस बॉक्स में उससे मतलब नहीं है, किसी भी बॉक्स में हो आप समझ लीजिए, आप पहले बॉक्स में। रिमाइंडर 3 आने का मतलब पहले बॉक्स के तीसरे पोजीशन पे है। और पहले बॉक्स के तीसरे पोजीशन पे जो यूनिट होगा वो कैसे आएगा, उसका पावर 3 करके। और 7 का पावर अगर आप 3 करते हैं तो 7 × 7 × 7 कितना बना, 7 7 जा 49, 9 7 जा 63, यूनिट कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। यानी कि अगर मैं इसके यूनिट डिजिट की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप ये चीज अभी नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप देखिए दोस्तों, अभी आप समझिए। यहाँ पे जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर ले लिया 5 8 9 6 और 8, और मैंने यहाँ पे ले लिया 2 और मैंने ले लिया यहाँ पे 4 7, क्या ले लिया, 4 7। अब देखो मुझे इसका यूनिट पता करना है, ये डिजिट आपने हटा दिया, फिर आपने देखा 8 और ये पावर। अब 8 के बारे में आप जानते हैं कि 8 की साइक्लिसिटी 4 की होती है। तो अब आप क्या करेंगे, जो भी पावर है इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद इसका हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर। आप बताओ 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आ गया, 3। जैसे ये क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ गया, 3, आर मतलब रिमाइंडर। अब रिमाइंडर 3 आ गया मतलब पहले बॉक्स में आप तीसरे पोजीशन पे, और तीसरे पोजीशन पे है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट, 8 का पावर 3 करके जो यूनिट बनेगा, 8 का पावर 3 का यूनिट कितना बना, 512। यानी कि यहां से इसका यूनिट डिजिट जो आएगा 512 मींस 2। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कितना आया, 2 आया। अगर आप नहीं समझ पाए फिर से देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में आना चाहिए ये सब चीजें। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर ले लिया 9 8 5 3 7 टू द पावर मैंने ले लिया 38, कितना ले लिया, 38। मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका यूनिट बताओ, तो आपने इसका यूनिट देखा कितना है, 7। 7 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, तो आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे 38 को। मैं डिवाइड करके आपके सामने लिख रहा हूं, हालांकि आपको ऐसे करना नहीं है। रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। रिमाइंडर 2 आने का मतलब यूनिट डिजिट क्या बनेगा, रिमाइंडर 2 आना मतलब उस बॉक्स में आप दूसरे पोजीशन पे हो। तो अगर 7 हो और बॉक्स में दूसरे पोजीशन पे हो, उसका यूनिट कैसे आएगा, 7 का पावर 2 करके आएगा। तो यहां से यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 का पावर 2, यानी कि ये कितना बन गया, 9। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे 9 बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगर मैंने कोई नंबर ले लिया आपके सामने 5 8 9 6 3 2, पावर मैंने यहां पे ले लिया 124, कितना ले लिया, 124। मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा। तो क्या करेंगे आप यहां पे, कैसे निकालोगे, फिर से वही चीज, इसको हटा दो, ये 2 है, 2 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, तो इसके पावर को आप 4 से डिवाइड करोगे। तो 124 को आपने 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। और जब रिमाइंडर 0 आता है तो मैंने अभी क्या बताया था आपको, मैंने बताया था जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस बॉक्स में सबसे लास्ट पोजीशन पे है। इसका मतलब आप उस बॉक्स में लास्ट पोजीशन पे है, इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 करके आएगा लास्ट, उस बॉक्स में लास्ट पोजीशन पे, मतलब क्या, ये वाला 2 का पावर 4 करके आएगा, और 2 का पावर 4 करके यूनिट कितना बनता है, 6 बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले मुझे ये बता दीजिए, और अगर समझ पाए तो कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है,
चलिए दोस्तों, काफी मेहनत लगता है ये सब चीजें करने में। अब अगर मैं आपको यहां पे फिर से एक बार रिपीट कर दूं तो साइक्लिसिटी 1 किसकी होती है? 0 की, 1 की, 5 की, 6 की। 2 की साइक्लिसिटी किसकी होती है? 4 की, 9 की। 4 की साइक्लिसिटी किसकी होती है? 2 की, 3 की, 7 की और 8 की। तो 0, 1, 5, 6 आ जाए तो यूनिट आपका वही रह जाएगा, कुछ भी पावर देखने की जरूरत नहीं है। 4 और 9 आ जाए तो ये ऑड और इवन के बेसिस पे अपने यूनिट को चेंज कर रहे हैं। 2, 3, 7, 8 आ जाए तो क्या करना है? फिर से सुन लीजिए, पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आपको ले लेना है, और जो भी रिमाइंडर हो, रिमाइंडर 1 है इसका मतलब बॉक्स में पहले पोजीशन, तो जो भी यूनिट है उसका पावर 1 करके जो यूनिट आएगा वो आंसर। रिमाइंडर 2 है मींस जो भी यूनिट है उसका पावर 2 करके जो आएगा वो आंसर। रिमाइंडर 3 है तो जो भी यूनिट है उसका पावर 3 करके जो यूनिट आएगा वो आंसर। और रिमाइंडर अगर 0 है तो पावर 4 करके जो आएगा वो आंसर होगा। अब ये मत बोल देना रिमाइंडर 5 आ जाए तो क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 4 से ज्यादा नहीं आएगा। 4 मीन्स 0, 1, 2, 3 4 से छोटा ही आएगा। इतनी सी बात समझ पाए? अब अगर समझ पाए तो कुछ एग्जाम्पल फटाफट कर लेते हैं और इस चीज को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि सेशन काफी लंबा हो चुका है, मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए, अगर मैंने आपको बोला यहाँ पे कुछ नंबर्स ले रहा हूं, मैंने बोला 2, 3, 5, 7 का पावर 39 इंटू 5, 8, 9, 6, 8 का पावर 1, 2, 8, 3, 9। मैंने बोला इसका यूनिट क्या होगा? दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल अलग अलग यूनिट निकाल लो। पहले इसका यूनिट निकाल लो। अब ये 7 है, इसको हटा दो। 7 है, 7 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, 4 से डिवाइड किया, 4, 9 36, 3 आया, इसका मतलब 7 का पावर 3 करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 9 7 जा 63, ये बना 3। यहां से अगर देखा जाए तो 8 है, 8 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, इसको 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करने के लिए दोस्तों पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड कर लो, रिमाइंडर जो होगा वही आंसर होगा, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी रूल होती है, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके जो आएगा रिमाइंडर वही हमारा आंसर होगा। 4, 9 जा 36, यहां से भी 3 आ गया। 3 आने का मतलब 8 का पावर 3, ये कितना आ जाएगा? यूनिट कितना आ गया? 2 आ गया। इनके बीच में इंटू का साइन था, 3 इंटू 2 कर दिया, कितना आ गया? 6 आ गया। यही हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरह से कुछ भी दे दिया जाए दोस्तों आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप चीजें समझ गए तो आप आराम से अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक और लास्ट एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने आपको बोल दिया 5, 3, 8, 9 टू द पावर 37 इंटू 2, 4, 8, 3, 4 टू द पावर 2, 4, 8, 9, 5 प्लस 6, 8, 9, 3, 6 टू द पावर 5, 8, 9, 1 माइनस 6, 8, 3, 2 टू द पावर 29। दोस्तों ये क्वेश्चन है और मुझे बताना है कि इसका यूनिट क्या होगा। तो चलिए फटाफट बता दीजिए मुझे क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो इसका यूनिट ये देखो 9 है, 9 की साइक्लिसिटी 2 की होती है और ये ऑड इवन के बेसिस पे होता है, तो 9 का पावर ऑड है तो यूनिट कितना आ गया? यहाँ पे 9 आ गया। यहाँ पे देख लीजिए 4 है, 4 की भी साइक्लिसिटी 2 की होती है, ऑड इवन पे चेंज होता है, ऑड है तो 4 होगा, इवन है तो 6 होगा। ये 4 का पावर ऑड है तो यहाँ पे यूनिट कितना हो गया? 4। यहाँ की बात करेंगे तो 6 है, 6 की साइक्लिसिटी कितने की होती है? 1 की होती है। 6 का पावर है, पावर देखने की जरूरत नहीं है, 6 ही हो जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे 2 है, 2 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 20 और रिमाइंडर 1 आया, इसका मतलब 2 का पावर 1 कितना हो गया? 2। अब साइन क्या है? यहाँ पे इनटू है, यहाँ पे क्या है आपका? प्लस है, और यहाँ पे क्या है आपका? माइनस है। सॉल्व कर लीजिए। इनटू प्लस माइनस में पहले इनटू करते हैं तो क्या होगा? 9 4 जा 36, चाहे तो आप यहाँ से 6 ले लीजिए। 6 प्लस 6 कितना? 12, 12 माइनस 2 कितना? 10, इसका यूनिट कितना आ गया? 0। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया? 0। फिर से देख लीजिए, 9 4 जा 36, 6 6 प्लस 6 12, 12 2 2 माइनस 2 कितना आ गया? 0। तो करेक्ट आंसर क्या बना? 0। तो आई बिलीव ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो दोस्तों इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।